हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल केवी लॉ इन हिंदी पर। आज हम भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 यानी VSA के बारे में जानेंगे, जो 1 जुलाई 2024 से लागू होकर पुराने इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 की जगह ले चुका है। इस वीडियो में हम समझेंगे कि VSA क्या है, इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या है और ये न्यायालय में साक्ष्य के नियमों को किस तरीके से नियंत्रित करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो आज का हमारा क्वेश्चन है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम यानी VSA क्या है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम VSA 2023 भारत का एक नया साक्ष्य कानून है। यह आपराधिक और दीवानी मामलों में अदालतों के समक्ष साक्ष्य की स्वीकार्यता, प्रासंगिकता और विश्वसनीयता को नियंत्रित करता है। इसने 1 जुलाई 2024 से पुराने भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 इंडियन एविडेंस एक्ट को रिपील किया है, यानी इसका स्थान लिया है और इसमें इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य को स्पष्ट मान्यता दी गई है। तो देखिए, जो पुराना हमारा इंडियन एविडेंस एक्ट था उसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य का शामिल नहीं किया गया था, क्योंकि उस वक्त पर ये बहुत पुराना कानून था हमारा 1872 का। उस टाइम पर इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस नहीं हुआ करते थे, ठीक है। लेकिन वर्तमान समय में इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य है और इसीलिए उसको मान्यता देना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है, क्योंकि जब भी कोई क्राइम होता है, कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह होते हैं, सब डिजिटलाइजेशन हो चुके हैं, ठीक है। यानी CCTV जो कैमरे होते हैं उससे रिकॉर्डिंग होती है, मोबाइल फोन से रिकॉर्डिंग होती है, जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो कंप्यूटर में सेव होते हैं, पेन ड्राइव में सेव होते हैं, ठीक है। उनको स्कैन किया जा सकता है, तो इसीलिए इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को मान्यता दी गई है भारतीय साक्ष्य अधिनियम में। VSA ये निर्धारित करता है कि न्यायालय में कौन सा साक्ष्य स्वीकार किया जाएगा, किन तथ्यों को सिद्ध करना आवश्यक होता है, गवाह यानी विटनेस कौन हो सकता है, कौन नहीं हो सकता है, दस्तावेजी डॉक्यूमेंट्स, मौखिक, ओरल और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य का मूल्य क्या होगा, ठीक है। इस साक्ष्य के आधार पर तथ्य कैसे साबित किए जाएंगे, ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसे शामिल किया गया है। अब देखते हैं VSA की मुख्य विशेषताएं। डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य को विशेष महत्व दिया गया है, क्योंकि इससे पहले जो हमारे इंडियन एविडेंस एक्ट था उसके अंदर ये दोनों जो थे साक्षी, डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य शामिल नहीं थे। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को साक्ष्य के रूप में स्पष्ट मान्यता दी गई है, ठीक है, यानी उसको बहुत इंपॉर्टेंट जगह दी गई है। उसका डिजिटल दस्तावेज, ईमेल, संदेश, ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग आदि की स्वीकार्यता के नियमों को आधुनिक बनाया गया है। यानी डिजिटल साक्ष्य जो दस्तावेज हो, ईमेल हो, ये संदेश, ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग आदि को कोर्ट में तभी मान्यता मिलेगी जब उसको प्रमाणित करने के लिए एक सर्टिफिकेट लागू किया जाएगा, ठीक है। यानी जो एक्सपर्ट होता है उनके द्वारा सर्टिफिकेट लागू किया जाएगा। कानून की भाषा को अधिक सरल और समकालीन बनाया गया है, ठीक है। अब देखते हैं हम इसका निष्कर्ष। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 भारतीय न्याय व्यवस्था को डिजिटल युग के अनुरूप बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे पहले जो भी हमारे साक्ष्य होते थे, तो हमारे जो डॉक्यूमेंट्स होते थे वो होते थे विटनेस होते थे, यानी गवाह, ठीक है। ये इन्हीं चीजों पर ही, या गवाही पर डिपेंड करता था केस, या फिर डॉक्यूमेंट्स पर डिपेंड करता था। परंतु अब डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य है, उसके बिना पर, उनके आधार पर अब जो कोर्ट के अंदर है इन साक्ष्यों को भी मान्यता दी गई है। यह कानून न्यायालयों में साक्ष्यों की स्वीकार्यता और प्रमाण के नियमों को आधुनिक बनाकर न्याय प्रक्रिया को और अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाने का प्रयास करता है। तो आई होप आपको आज की वीडियो समझ आई होगी। आज हमने समझा भारतीय साक्ष्य अधिनियम क्या है और इसे लागू क्यों किया गया है, ठीक है, और इसके अंदर कौन से साक्ष्य शामिल किए गए हैं। तो अगर आपको मेरा पढ़ा है वो समझ में आया हो, पसंद आया हो, तो आप मेरे चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।